तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, सियासी कमेटी से बड़े बड़े नाम फारिग हो गए हैं। हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई की नई बनाई जाने वाली कमेटी में महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को शामिल कर लिया गया है, जबकि पार्टी के बानी रुकन और साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत बानी के सियासी मुशीर अमजद खान नियाजी को सियासी कमेटी से ही निकाल दिया गया है। अली अमीन गंडापुर की जगह भी सुहेल आफरीदी ने ले ली है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है टीका खानसानी ने, आपको वो दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ की पुरानी सियासी कमेटी तहलील, 23 रुकनी नई कमेटी तश्कील। पार्टी के बानी रुकन और साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक गवर्नर के पी शाह फरमान, अली मोहम्मद खान समेत कई बड़े नाम सियासी कमेटी से आउट। बैरिस्टर अली जफर, कासिम सूरी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, सनाउल्लाह मस्ती खैल, अमजद नियाजी और रऊफ हसन को भी सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। अपोजिशन इत्तेहादी महमूद अचकजई, अल्लामा नासिर अब्बास नई कमेटी में। पीटीआई की नई तश्कील दी गई 23 रुकनी सियासी कमेटी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एंट्री। दीगर अरकान में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शिबली फराज और पार्टी के सूबाई सदूर शामिल हैं। फौजिया अरशद, कमल शोसब, लाल चंद, मोइन कुरैशी, मलिक अहमद खान भच्चर, सज्जाद बरकी, खालिद खुर्शीद और अब्दुल कयूम नियाजी को भी कमेटी रुकन बनाया गया है। पार्टी हलकों में बड़े नाम सियासी कमेटी से फारिग और कई नाम शामिल करने पर सख्त तनकीद की जा रही है। पीटीआई की पुरानी सियासी कमेटी में एक एक नाम बानी ने खुद शामिल कराया था। अब मालूम नहीं कि बानी की मर्जी से नई कमेटी बनी है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने समा से गुफ्तगू की और कहा कि बानी ने सलमान अकरम राजा को इख्तियार दिया है, हम सबको उनकी हिमायत करनी चाहिए। पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी तहरीक इंसाफ के लिए, सियासी फैसला साजी के लिए, और उसमें अपने पुराने साथियों को डाला था। मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा एजाज की बात है कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उन दिनों मैं जेल से निकला था और खान साहब ने पीछे पैगाम भेजा था पार्टी लीडरशिप को कि मुझे और शहरयार खान अफरीदी को उन्होंने कोर कमेटी में डाला था, और उसके कुछ अरसे बाद फिर खान साहब ने खुद मुझे पॉलिटिकल कमेटी में भी डाला। अब पार्टी ने रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला किया है और मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब को इख्तियार दिया है कि सलमान राजा साहब अपनी टीम लेके आए जिन पर उनको एतमाद है या उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी बन सकती है, उसमें उन्होंने ओहदेदारों को लेके आए हैं। और मेरी दुआ है और मेरी नेक तमन्नाएं हैं और साथ साथ भरपूर सपोर्ट का भी इजहार है। ये जो कमेटी है इसका मुझे नहीं पता कि खान साहब के नॉलेज में कौन से नाम लाए गए, कौन से निकाले गए। बहरहाल इतना मुझे पता है कि जो पुरानी कमेटी है उसमें एक एक नाम इमरान खान साहब ने खुद डाला था और उनकी हिदायत पे डाले गए। लेकिन अगर उन्होंने इख्तियार जिस तरह हमें बताया गया है कि सलमान राजा साहब को दिया है, तो मेरे ख्याल में अभी सलमान राजा साहब का इख्तियार है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल हैं वो अपनी टीम बनाए। 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शदीद मुज़ाहमत की, धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत मेरिट को यकीनी बना रही थी, तब हमारी जमात में से कोई भी ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नहीं जानता था। कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत को सील कर दिया गया। FIA की II चुंद्रेगा रोड पर कार्रवाई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मिल्कियत कराची कॉटन एक्सचेंज की बिल्डिंग खाली कराई गई। बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर खाली कराई गई। तमाम किराएदारों ने अपने दफातर को ताले लगा दिए। सील की गई इमारत पर किसी भी किस्म की मुदाखलत न करने के बैनर्स भी लगा दिए गए। इमारत विफाकी हुकूमत के गजट के मुताबिक एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। और अभी आपको बड़ी खबर दें कराची से, जहां जमशेद क्वार्टर्स में मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम भत्ताखोर गिरोह का कारिंदा निकला। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, क्या पता चल पाया है? SIU ने एक मुकाबला किया था जमशेद क्वार्टर में, जहां एक मुलजिम रेहान उद्दीन गिरफ्तार हुआ। जख्मी हालत में 2 मुलजिमान फरार हो गए और मुलजिम की फायरिंग से मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा था। मुलजिम की जब शनाख्त हुई है तो ये जो भत्ताखोर ग्रुप है समत काठियावाड़ी और वसीउल अल्लाह को, उस ग्रुप का यह कारिंदा है और गुज़िश्ता माह 18
तारीख को जो कार शोरूम पर फायरिंग हुई थी न्यू एमेजिना रोड पर, उसका ये मरकजी मुलजिम है। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है, उससे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। ये कार शोरूम पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें मालूम हुआ था कि भत्ता मांगा गया था और भत्ता न देने पर 18 नवंबर को न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के बाहर फायरिंग की गई थी। मुलजिम पहले भी इसमें मुलजिमान गिरफ्तार हुए और ये मरकजी मुलजिम है रेहानुद्दीन, जो इस वाकये का गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका असलम खान। कराची में 3 खवातीन का लर्जाखेज कत्ल, तीनों को रेड पॉइजन देकर मारा गया। घर का सरबराह इकबाल और बेटा मरकजी मुलजिम समा खतूत के अहम किरदारों को सामने ले आया। अब्दुल कादिर के मुताबिक मसला कर्ज का नहीं कुछ और लगता है। इकबाल को कभी मुआशी तौर पर परेशान नहीं देखा। अली तारी ने बताया इकबाल ने घर आने का कहा था, सूद खोरा का जिक्र भी किया था। इसी पर शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मां, बेटी और बहू का कत्ल। केस की तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफा। मरकजी मुलजिम इकबाल के खत का अहम किरदार अब्दुल कादिर मंजर आम पर आ गया। समा को बता दिया कि मसला कर्ज का नहीं कुछ और था। कुछ और मामला होगा, मुझे लेन देन का नहीं लग रहा। कभी इनको फाइनेंशियली तो परेशानी मैंने नहीं देखा, मगर कोई हो सकता है इनका इंटरनल मैटर हो। कोई ए ब्लॉक में 201 में मैंने फ्लैट दिलवाया अपने ही दोस्त का रेंट पर। 4 लाख रुपए इनके डिपॉजिट थे हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई पैसे नहीं है, शायद वो एडवांस वाले रकम की कुछ बात कर रहे हैं ना। खत के दूसरे किरदार अली तारी ने भी मरकजी मुलजिम घर के सरबराह इकबाल की बौखलाहट का पर्दा फाश कर दिया। मेरा फोन आया ना तो बोला मेरे बहू का इंतकाल हो गया और घर में लाश पड़ी हुई है, पठानों का मामला था, आ जाए ताकि कोई झगड़ा नहीं हो जाए, मामला नहीं हो जाए कुछ। फिर इतवार को फ़ोन आया शाम को 4 बजे। उन्होंने कहा अली भाई मेरे बेटे का यासीन का इंतकाल हो गया और मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, तो आप इस्लाम भाई लेके आ जाओ नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं बात करता हूँ। फिर इसके बाद दोबारा कॉल भी की तो फ़ोन बंद हो गया था इनका ना, फिर इनसे रब्ता नहीं हुआ मेरा। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ कि माँ, बेटी और बहू को जहर पीने पर मजबूर किया गया और जहर देने की प्लानिंग किसी और की नहीं, घर के सरबराह इकबाल की थी। फ्लैट नंबर 201 के इर्द गिर्द खामोशी, सन्नाटा और खौफ की फजा तारी है। पड़ोसी तहरे कत्ल पर हैरान भी हैं और परेशान भी। 6-8 महीने से तो मतलब इससे पहले तो हम लोग मिलते थे, मिलाद में जाते थे, ख़त्म वगैरह में जाते थे, तो अच्छी खासी बातचीत थी। लेकिन 6-8 महीने से मेरा इनसे रब्ता मतलब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उनका बेटे पे डाउट है, क्योंकि बेटे के हवाले से कुछ बातें ऐसी सामने आई थी 6-8 महीने पहले कि उसने गालिबन वो जो लड़की थी जो उसकी बीवी थी अभी, इससे पहले उसकी खाला से या फुप्पी से उसने शादी की थी। इकबाल ने फ्लैट किराए पर ले रखा था, जिसका मुआहदा 4 मार्च 2024 को हुआ और अप्रैल 2025 में 11 माह की तोसी हुई। 1,03,500 रुपए माहाना किराए पर लिए गए फ्लैट का एडवांस सिर्फ 4 लाख रुपए जमा था और मालिक मकान ने 31 दिसंबर तक घर खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम। कोरंगी में वाटर टैंकर ने 12 साल के लड़के को कुचल डाला। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। फरहान घर भर का लाडला और सबसे छोटा था। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। काजी हसन की रिपोर्ट। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से बच्चा जान बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। टैंकर ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, जिसे शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे अवाम ने घेरा हुआ था ड्राइवर के ऊपर, उन्होंने तेल फेंक चुके थे। इसके बाद में फिर हमने ड्राइवर को लेकर अपने कस्टडी में लिया, गाड़ी बिठाया। मामू ने बताया फरहान की उम्र 12 साल और वो घर में सबसे छोटा था। गली में खेलने के लिए निकला कि टैंकर की जद में आ गया। ड्राइवर ने बताया बच्चा मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में तवाजुन बरकरार न रख सका। मैं जा रहा था, ऐसा ही जा रहा था, रश थी वहाँ पे, तो पीछे से बाइक वाला आया, साइकिल वाले को टक्कर जैसे लगी तो गाड़ी के नीचे गिर गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने फरहान की नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लाहु अकबर। हादसे की वजूहात जानने के लिए पुलिस टीम ने थाने में मौजूद वाटर टैंकर का जायजा भी लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इकरा के साथ काजी हसन, समा, कराची।